नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल टी डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही सोता वीडियो है और इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक खास इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ और यह इन्फॉर्मेशन जो मैं देने वाली हूँ आप सभी लोगों को, ये इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों की बहुत ही काम आएंगे। यद्यपि आप इस इंफॉर्मेशन के ऊपर विश्वास करें या ना करें, क्योंकि अगर आप सभी लोग इस इंफॉर्मेशन के ऊपर विश्वास करेंगे तो ये जो इंफॉर्मेशन है मेरे द्वारा दी हुई, ये आप सभी लोगों को एक औषधि के रूप में काम करेंगे। और अगर विश्वास नहीं करेंगे तो मतलब इस समय की जो हलचल है, इस हलचल में मतलब रब रखा, तो मैं सिर्फ यही बात अपनी कथनी के थ्रू कहना चाहती हूँ कि पूरा जनता इस समय इस दुनिया में जो भी चारों ओर हलचल हो रहे हैं, सभी को इस वक्त अधिकार चाहिए। आप सभी देख ही रहे हैं, किसी को अगर ये चाहिए तो किसी को वो चाहिए, किसी को अगर कोई और चाहिए तो किसी को कोई और। मतलब सभी दुनिया के लोग इस भीड़ भाड़ में जो है वो दौड़ रहे हैं। सबको कुछ ना कुछ चाहिए, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, स्पेशली जो कल की भक्त है उन सभी भक्तों को मैं कहना चाहती हूँ कि इस वक्त थोड़ा सा अपने मन को समझा बुझाकर शांत हो जाइए और शांत होकर इस दुनिया में चारों ओर क्या घट रहे हैं इन सभी को एनालाइज करिए। और जब आप सभी चीज को बारीकी से एनालाइज करेंगे तभी आप एक गहरी मंथन अपने चेतना में पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कौन सा मंथन? जो अमृत मंथन हुआ था ना, ठीक वैसा ही मंथन आप अपने चेतना में पाएंगे कि आखिर पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी दोनों ही अपना काम कैसे कर रहे हैं। और हम सभी को मनुष्य होने के खातिर हमारा कर्तव्य यही है कि हम जो है पॉजिटिव एनर्जी के साइड हो जाए सभी के सभी। क्योंकि दोस्तों, हम सभी मनुष्य के लिए जो है यही एक बेटर जो है रास्ता है आगे आने वाले भविष्य में। क्योंकि सभी ओर से डिस्ट्रैक्शंस की समय, उसी वक्त अगर हम परमात्मा की हाथ को थाम लेते हैं तो उस समय हमारा जो उद्धार है वो परमात्मा ही करते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस समय के ऊपर ज़्यादा भीड़ भाड़ की शोर शराबे को मतलब उन पर नज़र मत दीजिए, बल्कि इस पर नज़र दीजिए कि आप भीतरी तरीके से अपने भीतर की सतह से कितने परसेंट, कितने हद तक आप बदल रहे हो, कितने हद तक आप दुनिया को गाइड कर रहे हो। आप तो मतलब ऊपर उठ रहे हो, आप ऊपर उठ रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आप किस किस लोगों को भी ऊपर उठा रहे हो, इस बात के ऊपर बहुत ही हमें मतलब नज़र देना है। नज़र इस बात के लिए क्योंकि खुद का कल्याण तो हमें करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ इस हलचल भरे दुनिया में दूसरों का भी कल्याण करना है। क्योंकि वो दूसरा मनुष्य भी एक दिया की जोत के लिए तरस रहे हैं कि कहाँ दिया मिले। जहाँ ही दिया मिलेंगे, बस उस दिया की जोत को, उस मनुष्य को मतलब ग्रैब करना है। तो दोस्तों, अगर आपके पास दिया जो है, जो लोह, भक्ति का लोह हो, कोई पॉजिटिविटी का लोह हो, अगर आपके पास जल रहा है तो कृपया आप अपने कर्म से, कथनी से, किसी को सांत्वना देने के तरीके से ही हो, किसी की पैसों की मदद से ही हो, किसी के अन्न की मदद से ही हो, आप जैसे भी मतलब दे सके तो आप प्लीज उस इंसान को बिल्कुल दीजिए, ताकि आपके दिए की लोह से उस इंसान की जीवन की अंधेरा भी हट सके। तो ये समय जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस समय पे आप सभी लोगों को परमात्मा की भक्ति जोरदार तरीके से करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये इसीलिए करना चाहिए परमात्मा की भक्ति क्योंकि जो चारों ओर ये हलचल हो रहे हैं, इस हलचल में केवल हमें से परमात्मा की भक्ति ही बसा सकते हैं दोस्तों। इसीलिए अपनी
भीतर जो हमारी इस पंचतत्व के शरीर के भीतर जो मतलब नेगेटिविटी की जो खुराक है, इस खुराक को मतलब अति कष्ट कर कर जोर से इसे मतलब खींच कर बाहर निकालिए। एक प्रकार से आप एक वॉरियर बन जाइए। बाहर आपको युद्ध करने के लिए ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ज़रूरत है खुद की भीतर की नेगेटिविटी को हटाना। जी हाँ दोस्तों, आप अपने भीतर क्या क्या नेगेटिविटी है ये आप बेटर जानते हैं, या आप बेटर जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो इस नेगेटिविटी को मतलब जोर ज़बरदस्ती बाहर निकालिए और पॉजिटिविटी की तरफ चले जाइए। पॉजिटिविटी की खुराक लीजिए, जितना हो सके समर्पण करिए। अगर इस समय पर भक्ति में मतलब हमारा जो विश्वास है ये मतलब इधर इधर हुआ ना, तो दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि हम निगेटिविटी के ट्रैप में फंस जाए। इसीलिए दोस्तों पूरा से पूरा ये मतलब अपनी ओर से जोरदार कोशिश करिए कि इस समय के ऊपर जो है हमें परमात्मा के ऊपर विश्वास कभी भी मतलब डगमगाना नहीं चाहिए, कभी भी हटना नहीं चाहिए। जितना हो सके मंत्र चांटिंग के थ्रू मतलब हमें जो है चांटिंग करते रहना है, अपने ऊर्जा को पॉजिटिविटी का खुराक देना है, अपने पंचतत्व की शरीर की मतलब बाहर ही एक ऑरा क्रिएट करना है। और ये ऑरा जो है भगवान की ऑरा है, भगवान की ऑरा को अपने अंदर ले आना है और इतना पॉजिटिव हो जाना है। स्पेशली कल की भक्तों को मैं कह रही हूँ, एक्चुअली तो मैं सभी को ही कह रही हूँ, लेकिन बहुतों का क्या है, भगवान में या पूजा पाठ में विश्वास नहीं है। और अगर उनको पूजा पाठ के बारे में कह दिया जाए तो उसको विष की तरह जो है चुभता है। ऐसे ही एक व्यूअर्स मेरे कल के वीडियो में आए थे, पूजा पाठ के बारे में जब मैंने उनको एडवाइस दिया तो वो मतलब वो व्यूअर जो है बौखला कर मतलब उठे। इसलिए दोस्तों आपका मानसिकता ऐसा ना हो ताकि आप पूजा पाठ के बारे में या परमात्मा के बारे में अगर आपको कोई अच्छा एडवाइस दे रहे हैं तो इस एडवाइस के ऊपर आपको बिल्कुल भी जो है मतलब गड़बड़ाना नहीं चाहिए। अपने भीतर जो है पॉजिटिव शक्ति को इतना खुराक दीजिए कि जो भीतर की जो नेगेटिविटी है इसका मतलब डीएन हो जाए और आप जो है पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ सके और अपने परिवार को भी ले जा सके। क्योंकि इस समय के ऊपर पॉजिटिविटी की जो स्ट्रॉन्ग जो ऑरा है, पॉजिटिविटी की जो शक्ति है, ये शक्ति ही आपको भीतर से सुरक्षा देंगे और आपका और आपके परिवार के ऊपर एक कवच की तरह जो है ये मतलब ऐसे आपको एक घर के तले मतलब सुरक्षित रखेंगे। और ये घर जो है, ये घर की ऑरा जो है ये परमात्मा की ऑरा है। इसीलिए कृपया करके इस समय के ऊपर ना देवता का अपमान करिए, ना उल्टा सीधा नियम अपनाइए। जो सही है सिर्फ उसको ही मतलब अपनाइए, जो नियम सही है। सत्य बोलिए हमेशा। अगर आपके सामने असत्य आ जाए तो असत्य के सामने आप एक शेर या शेरनी बन जाइए। तभी आप मतलब इस असत्य को सत्य से हरा सकते हैं। और एक बात याद रखिए, इस समय के ऊपर सत्य के बल बहुत बड़ा है, असत्य का बल बड़ा नहीं है, सत्य का बल बड़ा है। इसीलिए असत्य को अगर हराना है तो सत्य से ढाल बनाना पड़ेगा। यानी कि आपका अस्त्र होंगे सत्य, सत्य, धर्म, सत्कर्म यानी कि शुद्ध कर्म, गरीबों को सहाय, दान, पुण्य एवं परमात्मा की नाम जाप और आपका कर्म। और जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करिए। अगर कभी कभी आप डिस्टरबेंस मतलब आप में आ भी जाते हैं तो भी कोई फिक्र नहीं, उस डिस्टरबेंस को 9-2-11 करिए जल्दी जल्दी और आप जो है एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आ जाइए। और एक बात याद रखिए कि अगर मनुष्य को पॉजिटिव ऊर्जा चाहिए तो मंत्र शांति के थ्रू आपकी इस पंचतत्व के शरीर को, मन को या चेतना को मतलब कंट्रोल करने के लिए जो है ओम एकाक्षर ब्रह्म मंत्र बहुत ही कारगर उपाय है। और मैं सिर्फ परमेश्वर शिव की मंत्र को ही मतलब आप सभी लोगों को
कह नहीं रही हूँ जपने के लिए, बल्कि नारायण मंत्र, माँ काली की मंत्र, शक्ति मंत्र जो है, और अन्य देवी देवताओं की जो भी मतलब स्ट्रांग मंत्र है, उस मंत्र को सात्विक तरीके से, शुद्ध भाव से जो है अपने अंदर धारण करिए। क्योंकि दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, मैं कोई भी बात यूं ही नहीं कहती हूँ। मेरी हर बात एनालाइज के ऊपर होता है। मैं हर चीज को बारीकी से देखती हूँ। पीछे में क्या चल रहा है, आगे में क्या चल रहा है, आगे क्या होंगे और क्या होने जा रहा है, इन सब की कहीं ना कहीं इंट्यूशन मैं पकड़ लेती हूँ। और इसीलिए मैं मुफ्त बात कभी भी किसी समय पर भी जनता को सर्फ नहीं करती हूँ। यह आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि मैं असत्य कभी भी नहीं बोलती हूँ। इसीलिए हो सकता है कोई समझे कि मैं जो ये वीडियो अभी जो आप सभी लोगों को सर्व कर रही हूँ, ये तो मैं दूसरे वीडियो में भी पहले जो है मैं बोल चुकी हूँ, लेकिन फिर से वही बात इस वीडियो में क्यों आखिर रिपीट कर रही हूँ, तो इसका अनुमान आप सभी लोग खुद ही लगा लीजिए। और इसीलिए दोस्तों, मैं रह नहीं पाई, और इसीलिए सभी जीवों की इन सभी दुख एवं कष्टों को देखकर जो है मेरी जरिए ही आज ये वीडियो मैं आप सभी लोगों को ये सर्व कर रही हूँ कि इस समय परमात्मा के ऊपर विश्वास करना अत्यंत जरूरी है दोस्तों। दुनिया चाहे आपको मतलब कुछ भी कहे कि तुम तो मतलब भक्ति में लग गए हो, ये कर रहे हो, फलाना ढमकाना, मतलब क्या ये सब चल रहा है। मतलब दुनिया एक अलग गति से ट्रैप कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, जो कली की एनर्जी से ग्रसित है। और अगर आप लोग भगवान कल्कि जी की एनर्जी से मतलब खुद को चला रहे हो इस जीवन में, तो आप सभी लोगों को भी जानी एक अलग तरीके से है। तो दुनिया क्या कर रहे हैं ये मत सोचिए, स्पेशली कल्कि भक्त आप लोग क्या कर रहे हो। आप लोगों को भगवान कल्कि की एनर्जी क्या गाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर आप सभी लोगों को फोकस करना है। और उन सभी बातों पर या उन सभी मतलब भीतरी इंट्यूशन पर फोकस कर कर ही आप सभी लोगों को इस समय के भीतर जीवन में आगे बढ़ना है। और एक बात याद रखिए कि सभी के बातें, इधर उधर की बातें मतलब सुन सुनकर अपने अंदर सभी की एक एनर्जी क्रिएट मत करिए, बल्कि खुद की भीतर की आत्मा क्या कह रहे हैं, खुद की चेतना क्या कह रहे हैं। अगर आपने खुद के अंदर भगवान कल्कि की एनर्जी को जागृत कर ली है, तो वो भगवान परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं या क्या करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं या आपको क्या ज्ञान देने के लिए वो जीत तोड़ मेहनत कर रहे हैं, इसके ऊपर आप सभी लोगों को एनालाइज करना है। यानी कि आपका इंद्रियों को आप खुद ही मतलब इसे कंट्रोल कर कर जगाना है। अर्थात आपकी भीतर की एनर्जी आपसे क्या कह रही है, इस बात के ऊपर फोकस कर कर ही अगला कदम आप रखिए। और ऐसा कदम रखिए कि फूक फूक कर रखिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो भगवान कल्कि के भक्त थे, वो जरा सा शांत हो जाइए, और शांत होकर गहरी समुद्र में आखिर चारों ओर क्या चल रहे हैं, इन सभी को मंथन करने की कोशिश करिए। जब आप सभी चीजों को मंथन करेंगे, मैं गारंटी देती हूँ कुछ ना कुछ मतलब आपको भगवान कल्कि की थ्रू कुछ ना कुछ ऐसा कॉलिंग आएगा भीतर से कि आप सभी लोगों को मतलब हो सकता है जज से आप सभी लोगों की स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो जाए। और इस समय पॉजिटिव ऊर्जा को खुराक देना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए दोस्तों, जो भी कल्कि भक्त खुद को देव स्वरूप मानते हैं, देवता तो नहीं लेकिन फिर भी दैवीय गुण अगर आपके अंदर है, तो इस दैवीय गुण को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर लाना, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर एक्शन लेना, या ज़्यादा से ज़्यादा दैवीय गुण के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना, इस समय के ऊपर बहुत ही कारगर साबित होगा आप सभी लोगों के लिए, यानी कि सभी कल्कि भक्तों के लिए। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर कोई लोग आपको उकसा रहे हैं, तो कृपया करके उस उकसाने पर मत जाइए।
क्योंकि बाहर जो जाल फेंक रहे हैं वो जाल आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं या और क्या हो सकते हैं ये आप उस बात को आप नहीं जानते हैं। इसीलिए दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोगों के सेंसेस धीरे धीरे जो है वो काम कर रहे हैं, इसीलिए दोस्तों अगर कोई ऐसा इंसान है कि उसकी भीतर की सेंसेस मतलब स्पीड काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन जिसका सेंसेस भीतर से धीरे धीरे काम कर रहे हैं तो ऐसे इंसान को और मतलब सावधान रहना चाहिए और शांति से अपने मन को, अपने चेतना को, अपने आत्मा को और अपने भक्ति एवं विश्वास को एवं कर्म को जो है दिव्य बनाने की कोशिश अधिक से अधिक करना चाहिए या करनी चाहिए। मेल एंड फीमेल वर्सेस आप जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए। लेकिन दोस्तों मैं फिर से कहती हूँ, मैं जो ये कह रही हूँ इसका कोई ना कोई तो मीनिंग होगा ही। इसीलिए जो मैं कह रही हूँ इस पर सभी कल की भक्त जो है फोकस करिए, आपके लिए ही अच्छा होंगे। और एक बात याद रखिए कि हमेशा परिस्थिति चाहे जैसा भी हो, असत्य के सामने कभी भी हारना मत। असत्य जब भी आपके सामने आए पूरा शेर या शेरनी की तरह लड़िए, लेकिन दंगे मत करिए। दंगे करने के लिए नहीं कह रही हो, चेतना से लड़िए। असत्य जब भी आपके सामने आए तो आप एक शेर या शेरनी बन जाइए। समझ रहे हैं? क्योंकि भगवान कल की जो है भीतर से सभी मनुष्य को जो प्रेरित कर रहे हैं वो मतलब बहुत ही स्ट्रांग तरीके से प्रेरित कर रहे हैं। और हम कल की वक्त इतना कमजोर नहीं कि चाहे असत्य आए या कोई और आए या कोई मतलब नेगेटिविटी आए कि हम उन सभी शक्तियों के मतलब सामने घुटने टेक दे। कल की वक्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। घुटने नहीं टेकेंगे बल्कि उस इंसान को, उस मतलब गलत इंसान को या ऐसी नेगेटिविटी को अपने घुटने पर बिठाएंगे। ये बात जो है समझ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग काम करिए। और मैं एक बात फिर से कहना चाहती हूँ, कोई कोई ऐसा यूट्यूबर है जो पीछे मतलब कुछ टेडी बियर या कुछ चीज़ें मतलब लाकर जो है आपके सामने वीडियो बनाते हैं, या यूँ कहिए कि आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ मतलब तंत्र मंत्र की ज्ञान एवं या कुछ भी मतलब जो है स्पिरिचुअल नॉलेज के ऊपर ज्ञान देते हैं। सावधान हो जाइए, क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी है कि टेडी बियर वगैरह रखते हैं ना, या कुछ ऐसी मतलब अजीबो गरीब चीज रखते हैं। मेरी पीछे तो भगवान है, तो उसमें तो कोई गारंटी ही नहीं है। इसमें जो भी है पॉजिटिव ऊर्जा ही है। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर कोई पीछे टेडी बियर रखा है या कोई भी जो आपको वो से कुछ अजीब लगे तो समझ जाइए कि वो जो टेडी बियर है या वो जो अजीब देखने वाला चीज है वो नॉर्मल चीज नहीं है। उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी तो है ही जो आपको हिप्नोटाइज करता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं भी आगे आज ऐसा वीडियो देख रही थी और सडन मैंने भी एक ऐसा टेडी बियर देखा उस वीडियो में। उस टेडी बियर को देखते ही मेरा सिक्स सेंस जो है ये मतलब भाप लिया है कि वो जो टेडी बियर है उसमें कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं है। और वो इंसान अर्थात यूट्यूबर खुद कहते हैं कि ये मैंने देखो मतलब पीछे जो है टेडी बियर रख लिया है, तो ये मैंने नॉर्मली रख लिया है, मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है या मैं यूं ही मतलब रख दिया। यूं ही नहीं रखते, यूं ही नहीं रखते दोस्त, हिप्नोटाइज करने के लिए रखते हैं। इसलिए मैं जो है आप सभी लोगों को कह रही हूँ, मैंने इस बारे में आवाज भी उठाया उस यूट्यूबर के पास, पता नहीं शायद कमेंट्स गया, लेकिन आप लोग तो जानते ही है कि मैं पूरा पॉजिटिव हूँ और माँ शक्ति और भगवान नारायण और परमेश्वर शिव की मतलब हमेशा नाम जाप करती हूँ। इसीलिए मुझे इन सभी चीज़ों से कोई भी डर नहीं है, क्योंकि मेरी परमात्मा मुझे हर बार बचा लेती है। उन पे मेरे पे उनका बहुत ऋण है दोस्तों। इसलिए मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के थ्रू जो है मैं आप आज कह रही हूँ कि अगर
पीछे ऐसे कोई भी अजीबोगरीब चीज़ें आप सभी लोगों को दिखाई दे किसी यूट्यूबर के थ्रू, तो ये एक कली का ही ट्रैप है, ये जाल है, इस जाल से बचिए और ऐसे वीडियो बिल्कुल भी ना देखिए जो पीछे ऐसे अजीबोगरीब चीज़ होता है। और आप लोगों को मैं एक बात कह दूं कि टेडी बियर में ही जो है बहुत सारे चीज अंदर डाला जा सकता है, समझ रहे हैं ना, गंदी वाला चीज, गंदा चीज जो होता है, तो वैसा शक्ति उन चीजों में ही रहते हैं और इसीलिए मतलब वो अपने व्यूअर्स को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए दोस्तों हमेशा इन गंदी चीजों से बचिए और हमेशा पॉजिटिव चीजों से मतलब खुद को जो है थक कर रखिए। बुद्धा हो, बुद्धदेव हो या भगवान नारायण हो, राधा श्री कृष्ण की मूर्ति हो या लफिंग बुद्धा हो या भगवान श्री गणेश हो, माँ लक्ष्मी हो, जो भी है, शिव शक्ति हो, जो भी हो, मतलब हमारे देवी देवताओं की छवि अपने पीछे या आगे रखिए या कैमरे के आगे रखिए कि पॉजिटिव एनर्जी आप खुद भी लेते हैं, दूसरों को भी मतलब सेंड करते हैं, जहाँ पर खुशकर हमें अच्छा लगे, अपने आत्मा को अच्छा लगे, कोई नई चीज जानने की हमें मतलब एक अंदर से मतलब एक जागृति जागे और उस चीज को जानने के लिए हमें मतलब अपने अंदर विश्वास पैदा हो। या यूं कहिए कि जब भी आप पॉजिटिव एनर्जी के कांटेक्ट में आते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम आपकी जो मतलब भारीपन है वो हल्का हो जाता है पॉजिटिव एनर्जी के साथ कांटेक्ट करते ही। आप जो पहले थोड़ा सा आपका मन मतलब खराब था, वो पॉजिटिव एनर्जी के कांटेक्ट में आने से ही आपका मन जो है अच्छा लग जाएंगे, वाइब्रेशन कुछ अच्छा होंगे। तो दोस्तों क्या होता है, कभी कभी वाइब्रेशन से भी मतलब काम होता है। तो दोस्तों पॉजिटिव एनर्जी के थ्रू अगर आप काम करेंगे तो आपको एंजाइटी फील बिल्कुल भी नहीं होंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसी खुशी से रहेंगे और परमात्मा के थ्रू आपको भी गाइडेंस हर वक्त मिलते रहेंगे। लेकिन दोस्तों फिर से कहती हूँ कि ट्रैप से बचिए, क्योंकि इस समय पे ट्रैप जो है सभी जगहों पर है, इसलिए ट्रैप से बचिए। और मैं एक बात फिर से कहना चाहती हूँ कि आप खुद एक जितेंद्रिय बनिए। जी हाँ दोस्तों, जितेंद्रिय, इंद्रियों को दमन करना सीखिए। अगर आप भीतर की इंद्रियों को दमन करना सीखेंगे तो इन सभी ट्रैपों से बच जाएंगे और आपको भीतर से एक हल्कापन जो है वो महसूस होंगे और परमात्मा आपसे क्या कहना चाहते हैं, समय समय पर क्या गाइडेंस दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या काम करना है, इस चीज को आप बेहतर तरीके से मतलब दूसरे इंसानों से भी आप जान सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने लाइफ की जो मतलब गति है, उस गति को मतलब गति भी नहीं कहूंगी, जो गाड़ी है, जीवन की जो गाड़ी है, इस गाड़ी को आप अच्छे से मतलब चला सकेंगे। इसीलिए दोस्तों खुद की नाव की जो मतलब डोर है, उस दौर को दूसरों को मत दीजिए, खुद की नाव की जो दौर है उस दौर को परमात्मा को दीजिए। जी हाँ दोस्तों, परमात्मा को दीजिए। तो दोस्तों मुझे सिर्फ आप सभी लोगों से यही आस मतलब कहनी थी कि इस समय के ऊपर ट्रैप से बचिए, पॉजिटिविटी के साथ मतलब लग जाइए, क्योंकि मैं हर बार इस बारे में आप सभी लोगों को आगाह करती रहती हूँ वीडियो के थ्रू। इस समय पर हम सभी मनुष्य को पॉजिटिव होना अत्यंत आवश्यक है। पॉजिटिव रहिए, बी स्मार्ट, बी सेफ। सिर्फ दोस्तों मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहती थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मेरे चैनल में बने रहिए। तब तक के लिए जय हरिहर, धन्यवाद।